हरि बोल भगवत प्रेमी भाइयों एवं बहनों। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोगेच्छा है वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भोग के लिए भक्ति करने वाले का संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे या भगवान मेरे काम आवे, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन। सच्चा वैष्णव तो कहेगा, हे भगवान, मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों पर अर्पित करने आया हूं। सच्चा वैष्णव भगवान से न तो दर्शन मांगता है और ना ही मुक्ति। भगवान से न तो दर्शन मांगता है ना ही मुक्ति मांगता है। वो यदि कुछ मांगता है तो केवल इतना ही कि वो भगवान के सेवा में ही तन्मय रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगे। भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी राज्याभिषेक के समय राज्याभिषेक का एक प्रसंग है। सभी वानरों को भेंट दी किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को दुख हुआ। उन्होंने इस घटना के बाद श्री रामचंद्र जी से कहे, हनुमान को क्यों नहीं कुछ दिए? राम जी ने कहा कि उसे मैं क्या दूं? उसने तो मुझ पर कितना ही उपकार किया है और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, करऊं का तोरा सन्मुख होई ना, प्रीति उपकार करहूं का तोरा। प्रति उपकार करहूं का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भगवान नहीं होती, देने की होती है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे। नित्य होने वाला चला जाएगा। गीता में भी कहा गया है, सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं उन सभी देवताओं के द्वारा इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूं, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन तो मिलेगा, किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे तो उतना ही वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में ही हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा ना जाए तब तक ही दो मित्रों में मैत्री प्रेम पूर्ण रहती है। गोपिया नयन दृष्टि भी श्री कृष्ण को दे देती है और मन भी। वे श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगते, अपेक्षा सर्वस्व अर्पण ही करती है। भगवान से कुछ मांगोगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु में मुझे बहुत दिया है। कई लोग हर वर्ष ठाकुर जी के तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्षों से अपने दर्शनार्थ आता हूं, फिर भी मुझे एक पुत्र संतान नहीं मिला। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं कि आज से तोरा और मेरा संबंध टूट गया। ठाकुर जी की अपेक्षा कुछ कम, अब मेरा और तेरा संबंध टूट चुका है। ठाकुर जी अपेक्षा से कुछ कम दे तो मानिए कि वे तो परिपूर्ण है, किंतु मेरी पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कम मिला। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करता। हरि के जन तो भक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ लगने लगता है। वेदांतों तो मानते हैं कि इस आत्मा के संबंध बंधन तो है ही नहीं,
फिर भी मुक्ति का प्रश्न ही कहां उठता है। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान के दासी है, दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुतर है। भगवान मेरा काम करे, ऐसी उपेक्षा कभी ना करो। रामकृष्ण परमहंस देव को कैंसर की बीमारी हो गई थी। शिष्यों ने कहा, माता जी से कहिए कि आपकी बीमारी का इलाज करेंगी। रामकृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मैं इतने छोटे बीमारी के लिए तकलीफ देना नहीं चाहता हूं। भक्ति का अर्थ यह तो नहीं कि अपने सुख के लिए ठाकुर जी को हम त्रास दें, परिश्रम दें। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए। उन्होंने द्वारिकापति का वैभव देखा, फिर भी जुबान तक न खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही यदि भगवान की आंखें भींग गई है, तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर उन्हें कितना दुख होगा। मेरे दुख का कारण मेरे कर्म ही है। मेरे दुख की गाथा सुनकर तो उन्हें दुखी तो होगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा तो यही इच्छा थी, अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंडूल का भगवान प्रेम से प्रसन्न करे। भगवान जाने कि वो कुछ लेने नहीं आया है, देने आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है, फिर अपना सर्वस्व देता है। जीव का निष्काम होने पर भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने सर्वस्व को दान भक्त को दे देता है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वरत्व का आनंद लेने लगता है तो भगवान भी अपना ईश्वरत्व भूलकर भक्त से मिलने की बात करते हैं। सुदामा 10 दिन से भूखा था, फिर भी अपना सर्वस्व मुट्ठी भर तंडूल प्रभु को दे दिए। सुदामा के तंडूल चाहे मुट्ठी भर ही थे, फिर भी वही तो उस समय उसका सर्वस्व था। वैसे मुट्ठी भर तंडूल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे लिए श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा भी श्रम उठाना पड़े तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है। ऐसा मानो भगवान से कुछ भी न मांगो, न मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती है कि हम तो आपकी निःशुल्क शुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई तो वहां भी कुछ नहीं मांगी। उन्होंने कहा, संसार रूपी कुएं से गिरे हुए को आप जब अविलंब उठाने वाले हे श्री कृष्ण, आपके चरण कमल में घर पे रहते हुए भी शरणापन्न हूं, यही मुझे आशीष दीजिए। हरि बोल।